बंसी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबर तरुण बिंब पदाधरोस्थान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ब्रह्म सूत्र के अध्याय 3 के पाद 2 3-2 चौथा सूत्र है। पिछले सूत्र को जो इन्होंने कहा कि कर्म फल का भोग कराने के लिए प्रत्येक, जैसे कल बताया कि ऊपर से जब कोई जीवात्मा उतरता है तो कैसे उतरता है, उसमें सब सुषुप्त अवस्था में होते हैं। और अहंकार के क्षेत्र में जब अहंकार जगता है तब से उसके कर्म का भोग शुरू होता है। सुषुप्त अवस्था में कोई कर्म का भोग नहीं होता, और जब वो गर्भ में आता है तब से उसके कर्म का भोग शुरू, तब से उसका अहंकार जगता है, तब से उसके कर्म का भोग शुरू होता है। तो भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों की वासना के अनुसार वैसे दृश्य देखने में उसे लगा देते हैं स्वप्न में। स्वप्न में जब कोई कर्म भोग क्षीण होना है, स्वप्न में भी कर्म भोग क्षीण होता है, जागृत में भी होता है। भाई है तो वो अहंकार के क्षेत्र की सीमा, कारण शरीर में भी होता है, सूक्ष्म शरीर में भी होता है, और स्थूल शरीर में तो होता ही है। तो कर्म फल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों की वासना के अनुसार, जिस तरह उसके कर्म संस्कार की वासना है वैसे दृश्य देखने में लगा देते। अब आपके अंदर किसी कर्म संस्कार की वासना है तभी आप उस दृश्य में अटकेंगे। आपके अंदर किसी कर्म संस्कार की वासना है तभी आप उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे, वरना आप न्याय नियम की बात करेंगे। वासना नहीं है तो बुद्धि विवेक से काम करेगी। अगर वासना है तो वासनात्मक ही रिफ्लेक्शन होगा आप में। भगवान उसे देखने में लगा देते। अतः वह स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है, जगत की भांति सच्ची नहीं। यही कारण है कि उस अवस्था में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। स्वप्न अवस्था में जो वो करता है उसका फल जीवात्मा को भोगना नहीं पड़ता। स्वप्न अवस्था में करता है, स्वप्न अवस्था में ही भोगता है, उसका कर्म फल जागृत अवस्था में नहीं आता। तथा पूर्व पक्षी ने जो यह बात कही थी कि किसी किसी शाखा वाले लोग पुरुष को पुत्र पौत्रादि काम में विषयों की रचना करने वाला बताते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्था का प्रकरण नहीं है और उस मंत्र में जीवात्मा को काम में विषयों का निर्माता नहीं कहा गया। वहाँ यह विशेषण परमात्मा के लिए आया है। इससे तो अब इसका संबंध बनता है, इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, और व्यर्थ है तो होता क्यों? अगर स्वप्न व्यर्थ है तो स्वप्न होता क्यों? उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इस पर कह रहे सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते चतद्विदः 3-2-4 स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक भी होता है। कभी कभी भविष्य की घटनाएं घटने से पहले स्वप्न में वो दिखाई पड़ने लगती है। इसका मतलब ऊपर के जगत में वो घटना घट गई, उसको नीचे उतरते उतरते इतना टाइम लगेगा, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है। और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद के 5:2-9 में कहा है, यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति
समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। जब काम्य कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्री को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम यह समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम्य कर्म का भली भांति अभ्युदय होने वाला है। काम कर्म का प्रसंग देखे, किसी स्त्री को देखे तो उससे संपर्क होने वाला है, वो घटना आपके जीवन में होने वाली है। तथा यह भी कहा है यदि स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे, तो ये मृत्यु की सूचना है। वो काल है, काल का प्रतीक रूप इस तरह दिखेगा। ऐतरेयारण्यक 3:2-4-17 इत्यादि श्रुति के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वो वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। इसके सिवा जो स्वप्न विज्ञान को जानने वाले हैं वे भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्यों को भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वो परमात्मा के ही विधान के अंतर्गत है। जैसे आपके जागृत अवस्था की घटनाएं परमात्मा के विधान के अंतर्गत है, वैसे ही स्वप्न अवस्था की रचना भी परमात्मा के विधान के अंतर्गत है। वो तो निमित्त मात्र है, वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही स्वप्न तो निमित्त मात्र है, वो निमित्त है घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का, लेकिन वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की ही शक्ति से होता है। इसलिए जो परमेश्वर को मानते हैं उस परमात्मा को अपने स्व से जोड़कर परमात्मा को उसके विधान को स्वीकार करना चाहिए, तब तो आप में बचत है। और अगर आप स्वीकार नहीं करते तो कहीं कोई बचत इसका संबंध है। जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है, अतः इसमें ईश्वर के ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुण भी आंशिक रूप से होंगे। फिर यदि ऐसा मान ले कि स्वप्न की सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है, इस पर कह रहे हैं। अगर ये मान ले कि स्वप्न की सृष्टि, जैसे लोग कहते हैं अरे स्वप्न है, जैसा सोचो वैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसा सोचो वैसा नहीं दिखता। कभी कभी तो स्वप्न जाने क्या क्या दिखेगा, आप कभी सोच ही नहीं सकते। पराभिद्यानातु तिरोहितं ततो रहस्य बंध विपर्ययौ 3-2-5। जीवात्मा भी ईश्वर के समान गुण वाला है, किंतु छिपे हुए आवृत। जो जीवात्मा में परमात्मा के गुण हैं वो छिपे हुए हैं, आवरण से आवृत है। परमात्मा के गुण जीवात्मा में डायरेक्ट प्रकट नहीं है। अगर डायरेक्ट प्रकट हो तो सबसे पहले ज्ञान प्रकट होना चाहिए, तो जीवात्मा में ज्ञान कहाँ? उधर चीज को मानता है, मेरी मानता है, तेरी मानता है, इसके अलावा उसकी कोई गति नहीं। अब माना हुआ मिला हुआ छूट जाए तो रोता होता है, कहाँ उसको कोई समझ। इस जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए आवृत है। जब उनको वो जगाएगा, उसमें जब प्रयत्न करेगा, उसके साथ जब मेहनत करेगा, तब वो गुण जागृत होंगे। नहीं तो माया का ही प्रभाव, अविद्या के ही प्रभाव में आप जीते रहो। पराभिध्यानात्, अतः पर ब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, अगर पर ब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान स्मरण करे
तो जीवात्मा के अंदर छिपे हुए परमात्मा के गुण जागृत होने लगते हैं। इसका और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही, परमात्मा के सकाश से, परमात्मा के संग से ही इसके बंधन और उसके विपरीत मोक्ष है। परमात्मा के सकाश से ही, परमात्मा के कारण ही जीव का बंधन है और जीव का मोक्ष हो रहता है। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, पक्की बात है। इसलिए यह भी ईश्वर के सदृश गुणों वाला है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इसलिए यह भी ईश्वर के सदृश गुण। अब देखो, हम जिंदगी में करें तो प्रपंच, कहीं भी ईश्वर की सत्ता का अनुभव किसी में नहीं करें, अपने में ही नहीं करते। अविद्या से आवृत विभिन्न प्रकार की अविद्या काम कर्म की कल्पनाओं में अपने जीवन का क्षण क्षण बिताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में, और 10 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं या कोई मंत्र कर लेते हैं, तो किसका असर पड़ेगा? अविद्या का कि भगवान के नाम का? कर्म का फल वही आएगा जो आप कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, निरंतर, गीता में भी यही बात लिखी है। गीता का कौन सा श्लोक लिखा है? तस्मात् सर्वेश काले सर्वेश काल युद्ध। तो ईश्वर उसकी सहायता करते हैं, ईश्वर उसके कर्मों में सहायक बनते हैं, उसकी अविद्या छेड़ करते हैं जो संपूर्णता से उनमें समर्पित रहता है। ये नहीं कि हम तो समर्पित हने, हम का आई सोई हमरे मन की करे रहा, ऐसा नहीं। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी ईश्वर के सदस्य गुणों वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित है, अर्थात छिपे हुए हैं, इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। और जिसके गुण प्रकट हो जाते हैं, जिसकी अविद्या समाप्त होने लगती, जो निरंतर ईश्वर का चिंतन मनन ध्यान करता है, उसकी अविद्या समाप्त होने लगती है उस पर ब्रह्म परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से। निरंतर एक ध्यान है भी, हमारा ये कम बन जाए तो हम इतना ध्यान करेंगे, हमारा ये कम बन जाए तो हम इतना ध्यान देंगे, हमारा ये हो जाए तो इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। सौदा करने से नहीं, उसका निरंतर ध्यान करने से जीव के वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्वेता श्वेता उपनिषद का 1 अध्याय का 10वां। देखिए क्या है ये। तस्या विद्यानाद योजना तत्व स्वभावाद भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। परमात्मा की आराधना के बिना अपने आप नहीं वो गुण प्रकट हो सकते। क्योंकि इस जीव का अनादि सिद्ध बंधन और उससे मुक्त होना उस जगत कर्ता परमात्मा के अधीन है। आप जितना परमात्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार आप व्यवहार करोगे, उतना ही ज्यादा आप में भी परमात्मा व्यक्त होने लगेगा। और जितना आप अविद्या के अनुसार करोगे, मान्यता के अनुसार करोगे, उतनी ये अभिव्यक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा के ध्यान का विधान है, अखंड जप का विधान है, अजपा जप का विधान है। भाई ध्यान तो हो नहीं सकता, परमात्मा से प्रेम लगाव है नहीं, तो शुरू करो वाणी से, जप से। परमेश्वर के अधीन है। 6 का 16 श्वेता श्वेता उपनिषद। इसलिए वो स्वयं स्वप्न की सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता। जीव, इस जीवात्मा के जो वास्तविक ईश्वर संबंधी गुण हैं, वे क्यों छिपे हुए, क्यों नहीं जागृत है?
इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं। देह योगाद्वासोपि, देह योगाद्वासोपि 3:2-6 अध्याय 3 का दूसरे पाद का 6वां सूत्र है। वो तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। जो परमात्मा के गुण दबे हैं, छिपे हुए हैं, क्यों छिपे हैं? वो जो शरीर की अविद्या के कारण है। मैं देह, ये मूल बात है। और इसकी शुरुआत यह देह अपने से अलग करके देते। इस जीवात्मा में उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तथा ये जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य कारण जीवात्मा का शरीरों के साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका बंधन है और ये अनादिकाल से। इसी के कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ ये जीव नाना योनियों में जन्म लेता और मरता है तथा भांति भांति के दुखों का उपयोग करता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर हम शरीर में ही इतने आसक्त हैं तो हमें हमेशा मनुष्य देह मिलनी चाहिए। हम आए अभी मनुष्य हैं, पुरुष हैं, हम इसी को मैं मानते हैं, तो हमें हमेशा पुरुष बनना चाहिए। फिर अन्य योनियों में गमन की बात क्यों कही जाती है? उसका कारण यह है हम शरीर में अहंता हमारी उतनी नहीं है जितनी हमारी अहंता मन की वृत्तियों में है, और मन की वृत्तियों की पूर्ति का साधन हम शरीर को बनाए हैं। तो शरीर में मैं सेकेंडरी नंबर 2 का है और मन में मैं नंबर 1 का मुझे यह चाहिए। उसका माध्यम ये। तो मन में पशु वृत्ति, मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। हम एक प्रकार की वृत्ति में जब सुख नहीं मानते, दूसरे प्रकार की वृत्ति जागृत होती है। तो जितनी 84 लाख शरीर हैं, उतनी ही मन में वृत्तियां हैं। अब कब कौन सी वृत्ति उठेगी, कब कौन से आपके आनंद का रस, आपके भोग की लालसा होगी, शरीर अगर छूट गया तो वही शरीर आपको मिल जाए। समझ में आया? क्योंकि उस मन में वही सब संचित है, देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ। नया कुछ आ नहीं सकता। नया आएगा तो परमात्मा का गुण, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। अविद्या से कामनाएं हैं। सबसे पहली कामना है सुख की कामना। सुख की कामना में काम की कामना, सुख की कामना में सबसे महती कामना स्पर्श जन्य कामना। तो जो भी स्मरण आ जाए उसी शरीर की प्राप्ति तदंतर होगी। इस जीवात्मा में उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य कारण है जीवात्मा का शरीरों के साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका बंधन है और यह अनादिकाल से है। इसी के कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ यह जीव नाना योनियों में जन्म लेता मरता है तथा भांति भांति के दुखों का उपभोग कर रहा है। इसका संबंध है। यहाँ तक स्वप्न अवस्था पर विचार किया गया, उसमें प्रसंगवश जीवात्मा के बंधन और उनसे छूटने का उपाय का भी संक्षेप में वर्णन हुआ। अब जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है। प्रायः ये कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। इससे यह भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधि के सदृश कोई सुखप्रद अवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं। अतः इस भ्रम का निराकरण करने के लिए अगला सूत्र पढ़ा जाए। तदभावो नादिषु तच्छ्रुतेरात्मनि च 3:2-7 सुषुप्ति अवस्था में
उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई। पूर्व सूत्रों में जो स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया है उसका उपभोग करते समय जीवात्मा कभी तो स्वप्न से जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थित हो जाता है, पुनः जगता है, फिर स्वप्नावस्था में चला जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-10 से 18 तक। इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुखों का उपभोग करते करते कभी सुषुप्ति अवस्था हो जाने पर स्वप्न के दृश्यों का अभाव भी हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे माया मात्र हैं, क्योंकि बाह्य जगत का अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यों का त्यों चलता रहता है तथा जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिए उसका सत होना सिद्ध होता है। उस समय जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। वो अवस्था आने पर जीवात्मा की स्थिति कैसी और कहाँ रहती है, इस विषय में श्रुति कहती है। जब यह सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता, तो सबका अनुभव है। इसके शरीर में जो 72,000 कितनी 72,000 और नाड़ियों का नाम है हिता, जो 72,000 हिता नाम की नाड़ियां हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैं, उनमें फैलकर यह समस्त शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-19। दूसरी श्रुति में ऐसा भी कहा गया है कि जब यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता, सब प्रकार से सुखी होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है, उस समय इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करते। छांदोग्य उपनिषद का 8:6-3 भाव यह है, उस समय अज्ञात में इसके शरीर की क्रिया द्वारा किसी जीव की हिंसा आदि पाप कर्म हो जाए तो वो नहीं लगता। उस समय मान लो करवट बदली, हाथ इधर उधर हुआ, मच्छर मर गया, जीव की हिंसा हो गई, तो उसको सुषुप्ति अवस्था में कोई पाप नहीं लगता। तथा कहीं ऐसा भी कहा है, सौम्य, उस सुषुप्ति के समय यह पुरुष सत से संपन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद 6:8 एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है और न शरीर के भीतर की ही किसी वस्तु को जान पाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-21। इन सब वर्णनों से यही मालूम होता है कि नाड़ियों का मूल और इस जीवात्मा तथा पर ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान हृदय है। उसी जगह सुषुप्ति में जीवात्मा शयन करता है, इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों में और परमात्मा में भी बताई जा सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं। स्थान की एकता के कारण ही कहीं उसको ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं प्रलय के भांति परमात्मा के साथ संयुक्त होना आदि कहा जाता है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भी समाधि की भांति मुक्ति में सहायक है। सुषुप्ति अवस्था मुक्ति में सहायक है ऐसा नहीं समझना चाहिए, जैसे समाधि सहायक होती है। यह तो महान तामसी सुख का भोग करने वाली अज्ञानमयी स्थिति, महान तामसी, सबसे गंभीर तामसी। तो जो जितने तामसी वृत्ति के लोग हैं, तामसी स्थिति, जब भोजन ज्यादा करते हैं, ज्यादा सोते हैं, सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, वो बहुत तमस का प्रभाव उनमें होता है, जड़ बुद्धि होती है। ये तो महान तामसी सुख का उपभोग करने वाली अज्ञानमयी स्थिति है। गीता के 18वें अध्याय का 39वां। अतः शरीर रक्षा के लिए कम से कम आवश्यक समय तक ही शयन करना चाहिए। श्रेष्ठ सुख की बुद्धि से शयन नहीं करना चाहिए कि सोने में बहुत सुख मिलेगा,
इसलिए जो लोग सोते हैं, दिन में भी सो गए, रात में भी सो गए, खाना खाया सो गए, नाश्ता किया सो गए, इससे सबसे तामसी बुद्धि बढ़ती, तमस गुण बढ़ता है। ये स्थिति ठीक नहीं बुद्धि के। प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट ही यह वर्णन है कि वो मन जब तेज से अर्थात उदान वायु से दब जाता है, उदान वायु इंद्रियों सहित मन को हृदय में ले जाकर मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति अवस्था होती। उस समय यह स्वप्न को नहीं देखता। इस शरीर में जीवात्मा को यह सुषुप्त जनित सुख होता है। प्रश्न उपनिषद का 4:6। इस विषय में दूसरी श्रुति में जो यह बात कही कि उस समय तेज से संपन्न होता है, छांदोग्य उपनिषद के 8:6-3, वहाँ भी तेज का अर्थ उदान वायु ही समझना चाहिए, ब्रह्म नहीं है। क्योंकि प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए 9वें और 10वें मंत्र में स्पष्ट ही उदान वायु की तेज की एकता कही गई है। अतः ऐसा मानने से ही वहाँ किए हुए वर्णन के साथ छांदोग्य श्रुति की एक वाक्यता सिद्ध होती है। सुषुप्ति काल में जो परमात्मा के साथ हृदय देश में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है, उसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। जो वस्तु जिसमें विलीन हो जाती है और वहीं से प्रकट भी होती है, इस न्याय से जीवात्मा सुषुप्ति का अंत होने पर जब जगता है, तब यहाँ से अर्थात परमात्मा के निवास स्थान हृदय से ही जागृत होती है। हृदय में सुषुप्ति अवस्था होती है और हृदय में परमात्मा का निवास है। वही नाड़ियों के केंद्र में इसकी अवस्था बनती है। हृदय से ही जागृत होता है, इसलिए उसके लय होने का भी स्थान वही है। यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। यह जगना उस परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है। जितने समय तक उसके प्रारब्धानुसार सुषुप्ति का उपभोग होना चाहिए, उतना समय पूरा हो जाने पर उस परमेश्वर की व्यवस्था से जीवात्मा जागृत हो जाता है। यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में विलीन होता है, वो जग कर वापस आता है या शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ दूसरा ही कोई जीव जगता है। इस पर क्या सएव तु कर्मानुस्मृति, सएव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य 3:2-9। निसंदेह वही जगता है जो सुषुप्ति में गया जीवात्मा, वही जगता है। क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तभी होगी। इसलिए यही मानना चाहिए। जो जीवात्मा सोता है वही जगता है, सोता दूसरा है, जगता दूसरा है, ऐसा मानने में बहुत दोष है। अतः वैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्म को आरंभ करता है, उसके शेष भाग की पूर्ति दूसरे तीसरे दिनों तक करता रहता है। आधा काम दूसरे ने किया हो और शेष आधे काम को अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे, ये संभव नहीं है। तथा जगने के बाद पहले की सब बातों की स्मृति के साथ साथ यह भी स्मरण अपने आप होता ही है कि जो अब तक सोता था वही मैं अब जगा हूँ। दूसरे जीवात्मा की कल्पना करने से किसी भी प्रकार की संगति नहीं हो सकती। एवं श्रुति में भी जगह जगह जो सोता है उसी के जगने की बात कही गई। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-16। और कर्म करने की जो वेदों में आज्ञा दी गई है, उसकी सफलता भी जो सोता है उसी के जागने से होती है। क्योंकि एक को दी हुई आज्ञा का दूसरा पालन कैसे कर सकता है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जगता है। इसका संबंध पिछले अगले सूत्र से है। जब मनुष्य किसी औषध आदि से मूर्छित कर दिया जाता है अथवा अन्य किन्हीं बीमारी आदि कारणों से वो अचेत हो जाता है,
उस समय भी ना तो बाहरी जगत का ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है, न सुख का ही अनुभव करता है। वो कौन सी अवस्था है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। बहुत अच्छा। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे चाहेगा। यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा। जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले, सद्भावों से ये भर ले, सद्भावों से ये भर ले। सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले। भव सागर से अब तर ले, भव सागर से अब तर ले। ये कर न सका तो जीवन, ये कर न सका तो जीवन। माया में विवश बहेगा, माया के विवश बहेगा। ये समय सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। यदि धन है तो दानी बन, यदि धन है तो दानी बन। विद्या है तो ज्ञानी बन, विद्या है तो ज्ञानी बन। परमेश्वर का ध्यानी बन, परमेश्वर का ध्यानी बन। अति सरल निरभिमानी बन, अति सरल निरभिमानी बन। चिंता न करे तुमसे, चिंता न करे तू इसकी। कोई क्या मुझे कहेगा, कोई क्या मुझे करेगा। ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। अब सावधान हो जाना, अब सावधान हो जाना। अपना अज्ञान मिटाना, अपना अज्ञान मिटाना। जो बिगड़ी उसे बनाना, जो बिगड़ी उसे बनाना। अध्यात्म ज्ञान में आना, अध्यात्म ज्ञान में आना। देहाभिमान वश प्राणी, देहाभिमान वश प्राणी। जग
अति दुख सहेगा, जग में अति दुख सहेगा, ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा, ये अवसर व्यर्थ न खोना, ये अवसर व्यर्थ न खोना, अपराधी कहीं न होना, अपराधी कहीं न होना, मत मोह निशा में सोना, मत मोह निशा में सोना, ममता वश कहीं न रोना, ममता वश कहीं न रोना, वो पथिक अभय होगा जो, वो पथिक अभय होगा जो, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा, परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक तू किसे चाहेगा, कब तक तू किसे कहेगा, ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। इसका संत वचन है, देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए तृष्णा का त्याग कर दो। कोई मान रहा है कि आप हमारे अनुकूल होके रहो, आपके पास समय शक्ति है कम, तो आप अपने हित का साधन पहले करिए, क्योंकि शरीर अभी है, कब चला जाए कोई भरोसा, और शरीर जाने के बाद ना वो काम आएगा ना अभी काम आएगा। इसलिए विवेक पूर्वक अपनी जिंदगी पर विचार करना चाहिए। देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए तृष्णा का त्याग कर दो, विनाशी से प्रीति हटाकर अविनाशी आत्मा में लगा दो, आत्मा में ही शांत तृप्त संतुष्ट रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।